सो हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, आज है लेक्चर नंबर 15। इसमें कौन सा क्वेश्चन करेंगे? वो इंस्टॉलमेंट वाले सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में 10 मिनट में इंस्टॉलमेंट का इंट्रोडक्शन बताए थे। ओके, तो इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन का जो है हो चुका था मेरा, और इस लेक्चर में क्या करें, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आगे। मैं 5-10 क्वेश्चन बढ़िया सा लिया हूँ, इसमें आपको पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा। ओके, और ये इंस्टॉलमेंट का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं लेक्चर का कौन सा क्या है। ओके, आर्यन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया है और इसे 5324 रुपये की तीन बराबर वार्षिक किस्त में भुगतान किया है। तो उसके द्वारा उधार लिया गया ऋण कितना, यानी लोन पूछ रहा है कि लोन कितना लोन लिया था। ठीक है, जैसे देखिए आर्यन ने कुछ रुपये का राशि लोन लिया था। ठीक है, और वो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका है। ओके, जैसे ये क्या है, प्रत्येक 3 साल, और ये क्या बोलते हैं, और ऋण का रेट क्या है, 10% है ना, 10%, 10% एंड 10%। प्रत्येक साल 3 साल कितना है, ये है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड किस्त और ये थर्ड किस्त है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। ओके, यहाँ से क्या है, जैसे कि इस राशि को 3 टुकड़ा सबसे पहले होगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 2 एंड 3। अब क्या है, देखिए यहाँ से क्या हुआ है, जैसा कि ये पहला इंस्टॉलमेंट की राशि हो गई। ओके, और ये दूसरे, और ये तीसरा। ठीक है, समझे क्या, ये क्या हो गई, ये पहले इंस्टॉलमेंट की है। ओके, ये फर्स्ट साल का है, ये सेकेंड और ये थर्ड का है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या 10%, यानी इस राशि के सबसे पहले 3 टुकड़े किए और तीनों किस्त क्या के 3 किस्त में चुकाना है। यानी इस राशि को पहले साल में देंगे और इस राशि को दूसरे साल में और इस राशि को 3 साल के बाद देंगे। ठीक है, अब जैसा कि रेट अगर जब 10% हो तो 10% रेट कितना होता है, 1/10। यानी अगर आपको प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 11 होगा ना। और यही जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं तो उसमें अमाउंट और इंस्टॉलमेंट दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, समझ गए क्या। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 10 से 11। ओके, और ये 2 साल तक राशि चली है, तो इसलिए ये पी से ए का अनुपात कितना होगा, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। और ये राशि 3 साल तक चली, इसके लिए ये पी से, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का राशि बनेगा 10 का क्यू से 11 का क्यू। समझे क्या, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर से। जैसे देखिए ये राशि कितने साल तक चली है, 1 साल, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना होगा, पावर 1 हो जाएगा। और ये राशि जो है ये कितने साल तक चली है, 2 साल, 1 एंड 2। तो ये राशि कितना होगा, पी से ए का अनुपात कितना होगा, स्क्वायर से बनता है। और ये राशि 3 साल तक चली है ना, तो ये प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात कितना होगा, 10 का क्यू से 11 का क्यू। ओके, अब इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, जिससे क्या, ये प्रिंसिपल है और ये इधर इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। ओके, इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कितना, 10 से 11। दूसरे साल का कैसे बनाते हैं, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। और तीसरे साल का 10 का क्यू से 11 क्यू। ओके, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर, देन ये थर्ड ईयर। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ये है कि तीनों बराबर किस्त है, यानी ये जो किस्त है ना तीनों इक्वल है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इस किस्त को सबसे पहले इक्वल करना है। अच्छा, इस किस्त को इक्वल करने के लिए क्या इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दें क्या, इस तीनों किस्त को 11 का क्यू बना लेते हैं। देखिए कुछ भी आप बना लीजिए, इक्वल कर लीजिए आप, आंसर पे तो नहीं, कुछ भी मेथड कुछ भी हो, सॉरी, यानी आप कुछ भी इक्वल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप वो बनाइए ना, जैसे यहाँ वो जिससे कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से 11 का क्यू बनाइए ना, 11 का क्यू बनाना है। हम लोग जब भी बनाएंगे तो 11 का क्यू बनाएंगे। ओके, 11 का क्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ तो पावर 2 ऑलरेडी है पहले से ही, तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर से। क्लियर है क्या, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, रेशियो के सब दूसरे रेशियो के जब दूसरे साइड आप कुछ करते हैं तो पहले साइड पे तो उस तरह का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी दूसरे पार अगर दूसरे साइड में अगर 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं तो पहले साल फर्स्ट पार्ट में भी 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसमें 11 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो कुछ नहीं किया, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको जो ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, 1210। ओके, 1210, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1100 हो जाएगा, 1100।
और ये 1000। अब तीनों को जोड़िए तो लोन की राशि कितनी हो जाएगी? 3310। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो 3310 क्या होगी? लोन हो गई, यानी 3310 यूनिट हो गई। ठीक है, यूनिट हो गई। ये कितना है? आर्यन ने इतना का लोन लिया था। ओके, और अच्छा प्रत्येक किस्त कितनी की है? 11 का क्यों, यानी 1331 होता है। 11 का क्यों कितना होता है? 1331 यूनिट। ओके, अच्छा अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? ये प्रत्येक किस्त का मान ही तो दिया हुआ ना 5324 रुपया, यानी प्रत्येक किस्त ये कितना है? यानी ये दिया हुआ है 5324 रुपया के बराबर दिया है ओरिजिनल में, 5324 रुपये। यानी इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मल्टीपल 4 है। ओके, तो यहाँ भी मल्टीपल 4 करेंगे तो लोन की राशि कितनी आ जाएगी? फाइनली निकल के इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा ये 13240। ओके, समझे क्या? कितना आ जाएगी? 13240 रुपये की लोन लिया था आर्यन ने। आर्यन ने कितना का लोन लिया था? 13240 का। प्रत्येक किस्त कितने के? 5324 रुपये का प्रत्येक किस्त है, यानी ये भी 5324 का, ये भी 5324, ये भी। आप देख लीजिए ना, ये भी 11 का क्यों है, ये भी 11 का क्यों, और ये भी, यानी तीनों क्या है? बराबर आपस में, तीनों ही किस्त इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल है। जब तक कि अगर हमें देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि तीनों किस्त बराबर है, हमें बराबर की है। अगर जो भी बोलेगा किस्त में वो हम करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में बोला था तीनों किस्त इक्वल है, हम इक्वल कर दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग लिखिएगा अगला क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 2,55,000 रुपये उधार लेता है। अब देखिए ये लोन, एक व्यक्ति ने इतना रुपया का लोन लिया था, ठीक है, जिसको उसे 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में वापस करना, यानी अर्धवार्षिक है। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि याद कीजिए, जबकि ब्याज जो है 8% वार्षिक है और प्रत्येक छमाही संयोजित हो रहा है। ठीक है, देखिए ये 12 मंथ का रेट दिया हुआ है 8%, तो 6 महीना का कितना होगा? 4%। ओके, और 4% कितना होता है? 1/25। रेट कितना हो जाएगा? 1/25। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या है, इन्होंने लोन कितना का लिया था? 2,55,000 का, 2,55,000 का। ओके, और इसे 2 किस्तों में वापस करना, 1 और 2। और ये कितने का? 6 महीना का, 6 माह, और ये 6 माह का। ठीक है, और ये रेट कितना है? 4%, 4%, 4%। अब देखिए इस राशि के कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े, 1 और 2। ओके, 1 और 2 हो गया। ठीक है, यानी अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी ये पहली 6 महीना पे इंस्टॉलमेंट होगा और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, अब देखिए इस राशि को यहाँ पे भेजना है और इस राशि को यहाँ पे भेजना है। ओके, तो 4% कितना होता है? 1/25, यानी 25 से 26, 25 से 26 बनेगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा? 2 साल में 25 के स्क्वायर से 26 के स्क्वायर। ओके, अब क्या है इसमें? क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? अब इसमें क्या बोला था? प्रत्येक जो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ये क्या बोला? समान अर्ध। देखिए यहाँ पे ना उसने 2 समान अर्धवार्षिक किस्त में समान है, यानी हमें इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालना, यानी फर्स्ट ईयर में कितना है? 25 से 26, सेकेंड ईयर में कितना है? 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है? दोनों इंस्टॉलमेंट तो इक्वल है, इसमें भी 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए लोन की राशि कितनी हो जाएगी? जब 26 × 25 करेंगे 650 आ जाएगा, और ये 25 का स्क्वायर 625। देखिए लोन की राशि कितना आ जाएगी? 5, 7 और 1275, यानी 1275 यूनिट जो है लोन है। और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर 676 होता है। ओके, 676 यूनिट क्या है? ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त है, यानी ये भी किस्त प्रत्येक 676 का हो गया और ये भी 676 होगी। और ठीक है क्या? अब देखिए लोन की राशि आ गई, 1275। ठीक है, और ये 1275 यूनिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें? 2,55,000, यानी 2,55,000, 1, 2 और 3, 2,55,000। ठीक है, जब इसको जब काटेंगे 2,55,000 को इंटू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 200 का। ओके, 200 का इंटू 200 कर लेंगे प्रत्येक किस्त निकालने के लिए। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो ये हमें आ जाएगा, आई थिंक कितना आ जाएगा? ये 1,35,200, ऑप्शन बी आ जाएगा, 1,35,200 रुपया। ओके, आई होप मेरी बातों को समझो। अब देखिए जब भी एग्जाम में आपको करना होगा ना,
ये नहीं करना है ना, एग्जाम में तो ये नहीं करना है। एग्जाम में तो सिर्फ इतना लिखना है कि प्रत्येक साल में 25 से 26 बनता है, दूसरे साल का मिश्रधन से मूलधन से यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो बनता है 25 का स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। बस इस दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि बोला है समान होना चाहिए तो समान करना है। इस क्वेश्चन बस ये अलग था कि इसमें बोला था कि वार्षिक ब्याज देके और अर्धवार्षिक बोला था, तो वार्षिक था 8%, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 4%, और 4% कितना, तो 1/25। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें है कि एक आदमी स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि 24,000 रुपये अभी देगा तथा बची हुई राशि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 2 बराबर वार्षिक किस्त जो है 10,584 रुपये में चुकाता है। स्कूटर की मूल कीमत क्या है? देखिए, स्कूटर, वो आदमी के पास 24,000 रुपये था, वो डाउन पेमेंट कर दिया, 24,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया और बोला कि बाकी जो रुपया है ना, हम उसको 10,584 के 2 किस्त में आपको देंगे। ठीक है, तो बताना है कि एक्चुअली में स्कूटर की कीमत कितनी थी। ठीक है, अब देखिए वह व्यक्ति क्या किया है, जैसे, और ये 2 किस्तें बनाया है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी देखा था, बच्चों 5% वार्षिक दर से 2 बराबर किस्त देगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 बराबर किस्त है। ठीक है, 2 किस्त में देगा, यानी ये रुपया था नहीं पता है। ठीक है, और इसको 2 किस्त में देगा, ये प्रत्येक एक किस्त और ये दूसरी किस्त, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट की रेट कितना है 5%। ठीक है, इस राशि को 2 टुकड़े होंगे। ठीक, 2 टुकड़े होंगे, इस टुकड़ा को यहाँ पे भेजना और इस टुकड़ा को यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 5% एक्चुअली में कितना होता है, 5% होता है 1/20, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना होगा एक साल में, तब 20 से 21, और दूसरे साल में 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का अनुपात कितना बनेगा, पहले साल में 20 से 21 हो रहा है, यानी ये कितना फर्स्ट ईयर है, और सेकेंड ईयर में 20 के स्क्वायर से 21 के स्क्वायर, ये है सेकेंड ईयर। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे बोला कि दोनों किस्त इक्वल है, यानी क्या है, दोनों किस्त इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए इक्वल हो गया ना, यहाँ भी 21 का स्क्वायर है और यहाँ ऊपर में भी 21 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, ये कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, यानी 420, और ये कितना आ जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ठीक है, लोन की राशि एक्चुअल में कितनी हो गई 820 यूनिट। ठीक, 820 यूनिट ये क्या है, लोन है, लोन है। ठीक है, और ये ईच किस्त कितने का है, ईच किस्त 441 यूनिट के, 1 यूनिट के। ठीक है, और यही बराबर दिया हुआ आपको 10,584 रुपया, कितना दिया हुआ है 10,584। ठीक है, जब इसको काटेंगे यानी ये 24 बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 24 टाइम्स। ठीक है, तो इसको जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 19,680 रुपये। ठीक है, अब देखिए स्कूटर का दाम एक्चुअली में कितना होगा, स्कूटर का प्राइस, स्कूटर का प्राइस कितना होगा, जब वो आदमी स्कूटर लिया था तो 24,000 तो उसी वक्त दिया था, और उसके बाद ये इतना रुपये की जो इंस्टॉलमेंट लगाई थी, यानी कितना रुपये की 19,680 रुपये बकाया रख लिया था। ठीक है, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो फाइनली आ जाएगा 43,680, कितना आ जाएगा 43,680। एक्चुअली में स्कूटर का दाम कितना है 43,680 क्या। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा, एक व्यक्ति था, उन्होंने स्कूटर लेते वक्त 24,000 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो भी पैसा बच गया उसको 5% के रेट से हम जो है आपको 10,584 रुपये का जो 2 किस्त हम आपको देंगे। ठीक है, तो बताना था क्या, वो एक्चुअली में रुपया कितना था, एक्चुअली में रुपया था कितना 19,680, लेकिन वो 19,680 को उसको प्रत्येक किस्त में कितना 10,584 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया है। तो एक्चुअली में स्कूटर का दाम एक्चुअल कितना था 43,680, यानी 24,000 प्लस 19,680। ओके, मेरी बातों को समझे हुएगा। ठीक है, देखिए एक प्रैक्टिस को क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे अब जो है क्या करेंगे हम, अब फिगर नहीं बनाएंगे, ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इससे डील क्वेश्चन करिए आसानी से। ठीक है, फिगर समझिए तो अब फिगर बनाने की उतना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे बोला टाइम 3 साल है। ठीक है, तो यानी हम लोग सीधे बनाएंगे प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का रेशियो बनाएंगे। ठीक है, 5% एक्चुअली में कितना होता है 20% कितना होता है 1/5, यानी 3 साल तक चला है, तो पहले साल में कितना होगा प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का अनुपात कितना होगा 5 से 6, दूसरे साल में 5 के स्क्वायर से
6 का स्क्वायर, तीसरे साल में 5 का क्यू से 6 का क्यू, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज तो अभी हम नहीं लिखे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये आपको लिखना है कि प्रत्येक किस्त जो है बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 10,800 रुपये की प्रत्येक किस्त है, ठीक है। यानी प्रत्येक किस्त है तो इसका मतलब तीनों किस्त आपस में इक्वल है, ठीक है। आपस में क्या है, तीनों किस्त इक्वल है। तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पावर 6 हो जाएगा, 6 पर पावर 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 के स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ भी 6 के स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, 6 के स्क्वायर से, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा आपको 25 छक्का 150, ये आ जाएगा 125, इसको जोड़िए आप, ये आ जाएगा 455 यूनिट, 455 यूनिट की राशि लोन थी, लोन की राशि इतनी थी। और ईच इंस्टॉलमेंट कितनी की है, ईच इंस्टॉलमेंट 216 की है, 216 यूनिट ईच इंस्टॉलमेंट है, ओके। और यही दिया हुआ है आपको 10,800 के बराबर दिया हुआ है, 10,800 ही है ना, 10,800, ठीक है। ये कितना का मल्टीपल है, इंटू 50 है, क्या है, इंटू 50 है, ठीक है। तो लोन की राशि प्राप्त करना था यानी मूलधन निकालना था, लोन की राशि कितना है, इंटू 50 कर लेंगे, इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22,750 रुपये आ जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, आपको एग्जाम में क्या बनाना, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। क्या करना है कि सीधे रेट को पकड़ना है, रेट 20% कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। 5 से 6, दूसरे साल में 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, तीसरे साल में 5 का क्यूब से 6 का क्यूब, ठीक है। और तीनों इंस्टॉलमेंट आपस में बराबर है, प्रत्येक साल का तीनों इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट कितना का इतना का है। तो आपको तीनों इंस्टॉलमेंट कितना क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यानी 6 का क्यू बना लिए, क्या बना लिए, 6 का क्यू। तो यहाँ भी 6 का क्यू है, यहाँ भी 6 का क्यू, यहाँ भी 6 का क्यू, यानी 6 का स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कर लिए तो टोटल कितना आ जाएगा, लोन की राशि 455 रुपया और सॉरी हाँ, लोन की राशि कितना आ गई, 455 यूनिट आ गया। और ये प्रत्येक किस्त कितने का है, 216 प्रत्येक किस्त है, ठीक है। 216 यहाँ भी है, 216 यहाँ भी, 216 यहाँ भी है, ठीक है। ये एक किस्त है 10,800 की, ओके। और ऐसा ऐसा कितना टोटल किस्त है, 3 किस्त है, ठीक है, 1, 2 एंड 3 किस्त। तो प्रत्येक किस्त कितनी हो गई है, 10,800 की। तो वो राशि एक्चुअली में कितनी थी, 22,750 रुपये की राशि थी, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहना है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति ने 13,200 रुपये का ऋण लिया, उसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया है, ठीक है। 3 वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रखे हैं कि वो बोला कि देखिए पहली किस्त जो है ना दूसरी की आधी है और तीसरी किस्त पहली की 3 गुनी है तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 50% है, तो तीनों किस्तों का मान बताइए। अभी जो आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना सबसे पहले। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ गए तो पूरा इंस्टॉलमेंट समझिए आपके हाथ में, पूरा इंस्टॉलमेंट का जो भी क्वेश्चन है वो आपके हाथ में, ठीक है। बस ये सभी क्वेश्चन का निचोड़ है, पूरा इंस्टॉलमेंट का ये निचोड़ है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या है। अच्छा 50% होता है कितना है, रेट कितना दिया हुआ है 50%, यानी कितना होता है 1/2, ठीक है, 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे मूलधन से यानी प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का अनुपात निकाल लेंगे, इंस्टॉलमेंट, ओके। यानी पहले साल में कितना होगा, 2 से 3, ओके। दूसरे साल में 2 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर, तीसरे साल में कितना होगा, 2 का क्यू से 3 का क्यू। पढ़े है ना कि अगर पहले साल में मूलधन से मिश्रधन का अनुपात, ये इंस्टॉलमेंट एक्चुअली में है क्या, मिश्रधन ही तो है, मिश्रधन ही तो है, अमाउंट ही तो है, प्रिंसिपल से अमाउंट का ही तो रेशो है। अगर एक साल में तो पावर 1 ही रहती है, 2 से 3 बनेगा, 2 साल में तो पावर 2 से बनती है, 3 साल का है तो 2 से 2 का क्यू से 3 का क्यू बनता है। और ये क्या आ गया, ये पहला साल है, ये दूसरा किस्त है और ये तीसरा किस्त है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल है, बोला कि जो जो पहली किस्त होगी, यहाँ पे देखिए जो पहली किस्त है दूसरी किस्त की आधी है, यानी जो पहली किस्त है ना वो दूसरी का आधी है, यानी ये 2 है तो ये 1 है, ओके। और उसके बाद क्या बोला है, जो तीसरी किस्त है, यहाँ देखिए जो तीसरी किस्त है वो पहले की 3 गुनी है, यानी इसकी 3 गुनी है ना ये, यानी ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। ये कितना है, ये 3 है। अब बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बस हमें इस बार ये नहीं बोला है कि तीनों किस्त बराबर है, ये इस क्वेश्चन में अभी ये नहीं बोला कि तीनों किस्त बराबर है, ये बोला है कि ये जो पहली किस्त होगी ना इसकी आधी होगी, यानी इसका ये 2 गुना होगा, अगर ये 2 है तो ये 1 है, ओके। या इसका ये 2 गुना है और ये इसका ये कितना है, 3 गुना है। देखिए यहाँ बोला ना तीसरी किस्त पहली की 3 गुनी है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखिए जब भी, अब देखिए ये इंस्टॉलमेंट का
कंसेप्ट नहीं है, बल्कि अब यहाँ से गणित सीखना है आपको। सबसे पहले जब भी हम रेशियो को अपने हिसाब से जब सेट करते हैं तो सबसे पहले उस रेशियो को इक्वल करना पड़ता है। ये रेशियो का कंसेप्ट होता है कि जब भी हम अपने हिसाब से जब रेशियो को सेट करते हैं तो सबसे पहले उस रेशियो को आपस में इक्वल करना पड़ता है। ओके, ये गणित है, ये इंस्टॉलमेंट का कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। आपको यहाँ पे समझना है क्या करना है। ये हम अपने हिसाब से जब अपने हिसाब से हम कोई भी रेशियो को सेट करते हैं तो सबसे पहले उस रेशियो को इक्वल करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले इस रेशियो को हमें इक्वल करना पड़ेगा, यानी हमें क्या बनाना है, हम इसमें इक्वल करने के लिए 3 पे पावर 3 बना लेते तीनों को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 3 पे पावर 3 को बनाना है सबसे पहले तीनों को, ठीक है। तो यहाँ 3 पे पावर 3 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप राइट साइड में कुछ कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या था, अब जो यहाँ 1 2 और 3 है ना, अब इसमें 1 से, इसमें 2 से और इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट इसकी आधी हो जाएगी और ये इंस्टॉलमेंट इसकी 3 गुनी रहेगी। ओके, देखिए यहाँ से क्या करना, अब इसमें 1 2 3 कर दीजिए, 1 से 2 से इंटू 3 से। अब इधर भी करना पड़ेगा 1 से 2 से 3 से, ठीक है। देखिए अब यहाँ राशि कितनी आ जाएगी, यहाँ पे राशि कितनी आएगी, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 और ये कितना आ जाएगी, 3 3 8 3 24, कितना आ जाएगा, 8 3 24 24। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, पूरा सही है कि नहीं है, 24 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लोन की राशि कितनी आ जाएगी, 8 4 12 4 4 8, सॉरी 8 4 12 और 4 16, ओके, और 2 3 6, यानी 66 यूनिट क्या होगी लोन की राशि। लोन की राशि कितनी होगी, 86 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब प्रत्येक किस्त तो बराबर नहीं होगा ना, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि तीनों तो अलग अलग होगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का, देखिए पहला इंस्टॉलमेंट कितने का, यहाँ है ना, पहला इंस्टॉलमेंट कितना का है, 3 3 9 3 27 का, 27 यूनिट का है, 27 यूनिट, ठीक है। अब दूसरा दिखना, दूसरा यहाँ है, गुना कीजिए, 3 3 9 3 27 दूनी 54, यानी 54 यूनिट, ठीक है। अब तीसरा कहाँ है, तीसरा ये रहा, क्या है, 27 या 81 हो जाएगा, ये कितना, 81 यूनिट। समझे क्या, समझे क्या इस क्वेश्चन में क्या था, हाँ। अब देखिए यहाँ पे कितना बोला था, अच्छा इस क्वेश्चन में दिया हो क्या था, वो लोन की राशि दी हुई थी, एक व्यक्ति ने 13,200 रुपया का ऋण लिया था, तो आपको तीनों किस्त निकालना था ना, तीनों किस्त का मान निकालिए, यानी लोन की राशि दी हुई थी, ये लोन की राशि यहाँ पे हमारे पास कितना है, 13,200 रुपया वो ऋण लिया था, ठीक है। 13,200 रुपये इंटू कितना हो रहा, इंटू 200 हो रहा, इंटू 200 हो रहा ना, ठीक है। तो प्रत्येक में इंटू क्या करेंगे, 200 इंटू 200 इंटू 200, ये कितना आ जाएगा, 27 दूनी 5400 रुपया आ जाएगा, एक्चुअली में 5400 रुपया, और ये कितना आ जाएगा, 54 दूनी, ये 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10,800 रुपया आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे 16,200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16,200 रुपया आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, हम आपको पहले बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या था, हमने क्या निकाले यहाँ पे, ठीक। इस क्वेश्चन में हम ये निकाले हैं कि बोला था क्या, इतना रुपया कि एक व्यक्ति ने ऋण लिया था, 13,200 रुपये का ऋण लिया था, और वो तीनों ऋण आपस में इक्वल नहीं थी। हमें जैसा सेट करने को बोलेगा वैसा हम सेट करेंगे। पहले जब भी हम इससे पहले जब क्वेश्चन किए थे तो उसमें तीनों जो इंस्टॉलमेंट होती थी वो इक्वल होती थी, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। उसमें जब इक्वल होती थी तो हम क्या करते थे, तीनों को इक्वल आपस में बना लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो पहली किस्त है, इसमें कुछ कंडीशन रखी थी कि जो पहली किस्त है ना, ये दूसरी की आधी है, यानी अगर ये 2 रुपया है तो ये 1 रुपया है, 1 यूनिट है, ओके। उसके बाद क्या बोला, जो तीसरी किस्त है वो पहली की 3 गुनी है, जो ये तीसरी है ना वो पहली की 3 गुनी है, यानी ये 1 था तो ये इसका 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इसके बाद क्या था कि हमें जब भी अगर हमें रेशियो को अपने हिसाब से सेट करना होता है ना, तो उस रेशियो को सबसे पहले इक्वल करना रहता है। तो यहाँ पे पहले 3 का क्यूब था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, यहाँ पे 3 था, तो सबसे पहले हम उसको रेशियो को क्या किए, सेट किए, रेशियो को इक्वल किए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बनाए, ठीक है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर बना, यहाँ भी 3 का, सॉरी क्यूब, 3 पे पावर 3, यहाँ भी 3 पे पावर 3, यहाँ भी 3 पे पावर 3। अब ये तीनों इक्वल है, ठीक है। अब अपने हिसाब से इसमें 1 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से गुना कीजिए, ये
तो अब देखिए क्या वो बातें सेटिस्फाई हो रही है क्या, जो इसमें बोला था ना, पहली किस्त दूसरी की आधी है और तीसरी किस्त तो पहली की 3 गुनी। देखिए पहली किस्त दूसरी की आधी है ना, ये है कि नहीं, ये 54 है तो ये 27 है कि नहीं। तो जो पहली किस्त है वो दूसरी की आधी है। उसके बाद क्या बोला था, जो तीसरी किस्त है वो पहली की 3 गुनी है। देखिए ये 81 है और ये 27 है, 27 के 3 गुना होता है कि नहीं होता है, हो गया है ना। ओके, आई होप मेरी बातों को अब समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए ना, थोड़ा सा बैक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ओके, अब ये लास्ट में है और एक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इंस्टॉलमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये आप समझिए, बाकी बस अब कुछ नहीं था इंस्टॉलमेंट में, बस इतना ही। ओके, ये देख लीजिए, अगर इतना टफ नहीं आएगा, अगर ये तो खैर हम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे बता दिए, ठीक है, लेकिन नहीं आता। अगर हाँ अगर आ गया तो फिर क्या करना है, बनाना था। इसलिए तो ये हमें हर प्रकार के क्वेश्चन को करके जाना है यहाँ से। ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है कभी 4-5 साल, ये 10 साल 15 साल में एक बार आया था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को भी ले लिया कहीं से निकाल के। ओके, देखिए क्या था, एक व्यक्ति ने 96,000 रुपये की राशि ऋण लिया है तथा तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का वादा किया, यानी तीनों समान किस्त है, ठीक है। 96,000 रुपये की राशि लिया है और 3 समान किस्त है। यदि तीनों किस्त के चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है क्रमशः 25%, 50% और 100% है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपको इंस्टॉलमेंट को पूरे खोल के रखता है, क्वेश्चन नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको इंस्टॉलमेंट को पूरे ओपन करके रखता है आपके सामने। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं तो आप यानी सी आई के इंस्टॉलमेंट को अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि एक व्यक्ति ने 96,000 रुपये की राशि को ऋण को उधार लिया है, लेकिन और प्रत्येक किस्त भी समान है, ठीक है, लेकिन वो प्रत्येक जो है ना रेट अलग अलग है, तीनों साल की अलग अलग है, ठीक है। जैसे देखिए ये 96,000 की राशि उधार ली है, ठीक है, 3 साल चला है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, ये पहले साल कितना रेट है 25%, दूसरे साल 50% और तीसरे साल 100%। ओके, अच्छा ये 25% कितना होता है, 1/4 होता है, यानी 4 से 5, और 50% कितना होता है 1/2, यानी ये 2 से 3, और 100% कितना होता है 1/1 होता है, यानी 1 से 2, है कि नहीं, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, ये इसको 3 बराबर राशि में तोड़ना, 1 2 एंड 3, ठीक है, और ये थर्ड ईयर। ओके, समझ गए क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से क्या करना है, ये फर्स्ट साल को यहाँ से यहाँ भेजना है पहले साल में, सॉरी यहाँ तो एक इंस्टॉलमेंट बना रहे थे ना 1, यहाँ पे क्या था इंस्टॉलमेंट, ये हाँ ये रहा 1 2 एंड 3, ये क्या है तीनों इंस्टॉलमेंट है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इस राशि को यहाँ भेजना है, इस राशि को यहाँ भेजना है और इस राशि को यहाँ भेजना है, ठीक है, समझ गए क्या। चलिए अब समझ गए हैं आप, इसमें ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा पहले साल की रेट कितनी है, पहले साल लगेगा 4 से 5, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 4 से 5 बनेगा, लेकिन दूसरे साल में आप देखिए, आप इसको भूल जाइए, ठीक है, ये तीसरे साल को भूलिए, सॉरी इस तीसरे साल को भूल जाइए। तब बताइए क्या 2 साल में 2 रेशियो आपको मिलेगा, 2 साल में 2 रेशियो मिलेगा ना, 4 से 5 और 2 से 3, यानी 2 साल में 2 रेशियो मिलेगा, 4 से 5 और 2 से 3। ओके, और पहले साल में कितना रेशियो था, सिर्फ एक रेशियो था, पहले साल में सिर्फ एक रेशियो था 4 से 5, 2 साल में क्या रेशियो, 2 रेशियो है, 4 से 5 तो टकराएगा, देन 2 से 3। ओके, देन 2 से 3, अब 3 साल की बात करते हैं 1 2 एंड 3, ये 4 से 5, 2 से 3 और 1 से 2, 3 रेशियो आपस में टकराएगा, है कि नहीं। तो कौन कौन सा रेशियो टकराएगा आपस में, 4 से 5, 2 से 3 और 1 से 2, ठीक है। ये रेशियो समझ गए क्या, बस इस रेशियो का भी आपको सेट करना है, देन ये आंसर आ गया, ठीक है, बस इस रेशियो को आपको सेट करना है। देखिए अब क्या करना है, पीछे इंस्टॉलमेंट हमें हमेशा यही करना रहता है, हर क्वेश्चन में हम यही किए हैं, बिना फार्मूला के हमने पूरा सीआई को ख़त्म कर दिया, ठीक है, बिना एक भी फार्मूला रटवाए हुए, बिना फार्मूला के, ठीक है। अब देखिए पहले साल का कितना है 4 से 5, प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का रेशियो कितना है 4 से 5, और दूसरे साल का कितना है 2 रेशियो है, 4 से 5 और 2 से 3, है ना। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 8 से 15 हो जाएगा। अच्छा ये कैसे हो गया मल्टीप्लाई क्योंकि,
अच्छा, आपको जब याद है जब 10% जब 2 किस्त रहती थी तो क्या करते थे, दूसरे साल में 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर बनाते थे ना, यानी 10 का 11, 10 से 11, 2 साल में क्या होता था, 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर होता था ना। देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई ही हो रहा था, है कि नहीं। तो इसलिए आप यहाँ से सीख सकते हैं कि इस दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 से 5, 203 को मल्टीप्लाई कर लिए 8 से 15। समझ गए, क्लियर है क्या बात? ओके क्लियर है। इसको क्या लिख लेंगे, 8 से 15, 8 से 15, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल में क्या है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, यानी कितना कितना है, 4 से 5, 2 से 3 और 1 से 2, इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, 8 से 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 से 30, 8 से 30 आ जाएगा, लिख लेते हैं 8 से 30, ठीक है। अब देखिए कोई रेशियो कट भी रखा है, ये देखिए कट जाएगा, ये कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, ये काट लीजिएगा, जो कट रहा है काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो आपका सेट हो गया, ठीक है, ये रेशियो आपका सेट हो गया, रेशियो सेट हो गया, यहाँ से आपका लीजिए। अब देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात और बोला है कि तीनों समान वार्षिक किस्त, तीनों समान, यानी किस्त भी इक्वल है, किस्त भी इक्वल है, तो कोई बात नहीं, किस्त को इक्वल बना लेते हैं। तो देखिए ये तो 15 दो जगह ऑलरेडी सेट है, इसको भी 15 बना लेते हैं। तो 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 8 20 और 4 24 यूनिट। लोन की राशि कितनी हो गई, 24 यूनिट लोन हो गई, और प्रत्येक किस्त कितनी हो गई, 15 यूनिट की, प्रत्येक किस्त कितने हो गए, 15 यूनिट की, 15 यूनिट की क्या है, प्रत्येक किस्त है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, हाँ लोन की राशि ही दी हुई थी, लोन की राशि ही दी हुई थी, यानी ये 24 बराबर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 96,000, 96,000 रुपये दिया हुआ था, यानी 24 चौका 96, यानी मल्टीपल 400 है, ये कितना मल्टीपल है, 400, ओके। तो इसको भी मल्टीपल 400 कर लेंगे, इंटू सॉरी 4,000 हो जाएगा, 4,000, तो यहाँ पे 4,000 के, तो 15 चौका 60, कितना हो जाएगा, 60,000। अच्छा 400 को 4 24 चौक में, सॉरी हाँ 4,000, ठीक तो है, 15 चौका 60 और 3 गुजरे, यानी 60,000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये की राशि प्रत्येक किस्त कितने को होगा, 60,000। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट है, समझिए इसको, बस कुछ ज़्यादा नहीं था, बोला था कि एक्चुअली तीनों का ना रेट अलग अलग देते हैं, बाकी आपको वही सेम करते करते आ रहे थे बाकी। अच्छा देखिए अगर यहाँ पे 10% रहता, तो इसकी राशि जब दूसरे साल की राशि को आप प्रिंसिपल से अमाउंट का राशि कैसे बनाते, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर बनाते कि नहीं बनाते, यानी वो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर कैसे आता था, यानी 10 से 11 2 बार टकराता था ना, 2 बार टकराता था ना, यानी वो जब 2 बार मल्टीप्लाई होता था, यानी एक बार अगर मान लीजिए अगर रेशियो जब अलग अलग है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे एक बार 4 से 5 और 2 से 3 है, यानी इस 4 का इस 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 5 का इस 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 दूनी 8 और 5 या 15, तो 4 से 15 आ जाएगा, है कि नहीं। ये पहले साल का हो गया, और ये दूसरे साल का हो गया, और ये तीसरे साल का हो गया, है कि नहीं, अंडरस्टैंड। अब देखिए ये तीसरे साल में क्या था, तीनों की अलग अलग रेशियो थी, यानी 4 से 5, 2 से 3 और 1 से 2, है कि नहीं। तो अगर 3 साल में अगर रेट अगर सेम रहता, 10% रहता, तो आपको यहाँ पे लगाते ना 10 का क्यूब से 11 का क्यूब लगाते कि नहीं, 100% लगाते ना, 10 का क्यूब से 11 का क्यूब, ये 11 का क्यूब कैसे आता था, वो यहीं से 11 11 11 3 बार टकराता था आपस में, तो ये 11 का क्यूब फाइनली बन जाता था, और यहाँ पे 10 का क्यूब बन जाता था। लेकिन अभी जब रेट जब सेम नहीं है, तो जो पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 2 और 1, 4 दूनी 8 और लास्ट वाला 5 या 15 और 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 8 से 15, और इसको काट लिए कितना, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30। अब बोला था क्या, तीन जो है समान वार्षिक किस्त है, यानी तीनों इक्वल ही है, तीनों किस्त इक्वल है, यानी 15 दो जगह 15 सेट था, एक जगह 15 बनाना था, तो इस इधर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, दिया गया 12 8 20 और 4 24, यानी 24 यूनिट का लोन था, और 15 यूनिट ईच किस्त था, यानी 24 बराबर कितना दिया होता है, 96, यानी 4,000 के मल्टीपल में है, तो 15 को भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 60,000, ओके। तो आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप मेरी बातों को समझे होइएगा। अभी था क्या था, लोन वाला सारे सवाल खत्म हो गए हैं, लोन वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है एक लास्ट लेक्चर आएगा, अब लास्ट लेक्चर ही है, एक आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें बस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। बस इस लेक्चर को यहीं पे आज समाप्त करते हैं, ओके, थैंक यू।